मैं हर साल अपना जन्मदिन इधर आपके मंदिर में आकर के मनाता हूँ भगवान, लेकिन आपने मेरी मन्नत अभी तक पूरी नहीं की भगवान। मुझे शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भेज दो भगवान। नारियल को भगवान के सामने फोड़ते हैं, राह चलते लड़कियों के सर पे नहीं। नारियल तोड़ने से पहले अपनी शक्ल दिखाई नहीं में। भगवान, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी, धन्यवाद भगवान। सुनिए, क्या है? अपना पता बता दीजिए। चप्पल से मारूंगी। अकेली लड़की को देखकर पता पूछ रहे हो? ये लकड़ियाँ तेरे ऊपर डालकर जिंदा जला डालूंगी। जैसा है वैसे ही जा। मेरे गांव वालों को पता चला ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे भैया को पता चला तो तू अपना पता हमेशा के लिए भूल जाएगा। क्या रे? जो गांव की दूसरी लड़कियों को छेड़ते मैं उनको नहीं छोड़ता हूँ और तूने मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत की? भैया, ये हाँ। मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। एड्रेस? एड्रेस पूछा तूने? अच्छा तो मैं नहीं छोड़ता। शिवदत्त, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चल। सर, मैंने आपकी बहन से कुछ गलत करने के लिए एड्रेस नहीं मांगा था। मुझे आपकी बहन पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ सर जी। ओह, शादी तक बात पहुंच गई है। कौन से गांव का है? गांव का नाम बता। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर? अब तो गया। बहन, तुम अंदर जाओ। रुक रुक। क्या है रे? ये तेरे लेवल का आदमी नहीं है, इसे छूना भी नहीं चाहिए तुझे। ये तो मेरे भी लेवल से नीचे है। इसको मैं अपने हाथों से काट देता हूँ। क्या रे, तू महाबलेश्वर का है? महाबलेश्वर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा गांव नहीं है सर, ये मुंबई के पास का एक गांव है, बहुत अच्छा गांव है सर। रुक 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 रुक। मुंबई? हाँ, मुंबई। पहले जिसका नाम बॉम्बे था उसके बाद फिर मुंबई पड़ गया, वही ना? हाँ, वही मुंबई। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दामाद जी, आपका गांव भी मुंबई है क्या? नहीं, मैं मुंबई का नहीं हूँ अंकल। हाँ। मेरा जन्म महाबलेश्वर में हुआ था अंकल, लेकिन अब हाँ। मेरा पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। आप पहले से मुंबई में रहते हैं ना? नहीं, 15 सालों से रह रहा हूँ। पीछिए। तो फिर जीजा जी, अगर मेरी बहन की आपसे शादी हो जाए तो फिर वो हमेशा मुंबई में रहेगी ना? अरे क्या बात करते हो? जहाँ राम रहता है सीता के लिए अयोध्या वही है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो तुम्हारी बहन भी मुंबई में ही रहेगी। शिवदत्त, जैसा तू बहन के लिए गांव ढूंढ रहा था वैसा मैंने एक ढूंढ लिया है। वो तो सब ठीक है, पहले गांव का नाम ओ बताओ। अलीबाग। कौन सा गांव बोला? ओ अलीबाग। मेरी बहन की शादी मैंने मुंबई में फिक्स कर दी, समझा? शिवदत्त, हमारे लिए एक हफ्ते के लिए कपड़ा काफी है ना? एक हफ्ता नहीं, एक महीना रहना है। ए, सब अच्छी तरह से मान लो, मुंबई जाने तक सब कुछ ठीक रहना हाँ चाहिए। डैडी, आपको भी तो मुंबई आना चाहिए, लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे हैं। मेरे बदले में तुम लोग वहाँ जा रहे हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे डैडी, लेकिन आप भी आते तो कितना मजा आता। क्यों नहीं? तू अपने भाई के सारे शर्ट बैग में क्यों भर रही है?
क्या बेटी, तू मुंबई जाके भी भाई की शर्ट पहनेगी क्या? क्या? हाँ, अगर वहाँ जाकर भी लड़के के कपड़े पहनने हैं तो अपने पति के पहनना, उसके पास भी होंगे ना अच्छे शर्ट। भले मैं अपने पति के शर्ट पहनूं, लेकिन उसमें वो प्यार कहाँ? अरे शिवदत्त, जिधर देखो आदमी ही आदमी और ट्रेन ही ट्रेन नजर आ रही है। बहना, तू इस शहर में रहने वाली है, हाँ। अच्छी तरह से देख ले। देख लिया? चलो। आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। भैया, भैया आप शादी करके आए हो, मैं बिना आरती के आप दोनों को अंदर नहीं जाने दूंगी। साथ में खड़े रहो। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ। भैया, बहने आरती तो उतार दी है, अब शगुन के पैसे तो डालिए। क्या भैया, जेब में पैसे भी नहीं है। ये लो। ये क्या, आपने अपनी अंगूठी डाल दी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी बहन आपके घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। ये अंगूठी क्या चीज है? मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ। क्या जीजा, आपने मुझसे एक बात छुपाई? क्या छुपा दिया? आपने बताया नहीं कि आपकी एक बहन भी है? अरे बहन नहीं है, बहन जैसी है। बचपन से हम लोग भाई बहन जैसे रहते हैं, सच कह रहा हूँ। भैया, आप मेरे भाई जैसे हो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, और इनकी बहन से आपने शादी की है, मगर इनका और मेरा क्या रिश्ता हुआ? पति जैसा। हाँ? क्या? शादी कर लो तो पति जैसा है, शादी नहीं करोगे तो देवर जैसा है। इसमें आपको कौन सा रिश्ता पसंद है, आप बता दीजिए। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। अरे शिवदत्त, देखा तूने? तेरी बहन की चोटी से मुंबई वाली की चोटी लंबी है, इसको भी तुझे काटना पड़ेगा। सुनिए, आप रात में कहाँ सोती हो? क्यों क्यों क्यों? प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरे लिए बताइए ना, प्लीज प्लीज एक बार। मैं कहीं भी सोऊं, आपसे क्या मतलब? ओके ओके, आप अकेली सोएंगी या माँ के साथ सोएंगी? मैं किसी के भी साथ सोऊं, आपको क्या करना है? नहीं ठीक है, आप अकेली सोएंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप माँ के साथ सोएंगी तो मेरे लिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, आपका बात करने का तरीका बहुत गलत है। क्या 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 तरीका गलत है? क्या कोई लड़की से ऐसे बात करता है? मैंने कौन सी गलत बात कर दी? अरे क्या हो रहा है भैया? नहीं भैया, नहीं भैया, रहने दीजिए ना। मेरी बात तो सुनो। आखिर ये मैटर क्या है? मैटर मैं बताता हूँ। नहीं मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा। तो मैटर ये है क्या? नहीं नहीं, मैटर ये नहीं है। मैटर वो तो आपके पीछे। बेटा, इसके माँ बाप नहीं है, ये मेरी पोती है, ये मेरी सास होती है। गलती से मेरी चोटी पे कैंची मत चला देना। जाने दो भैया, छोड़ो ना ये सब, छोड़ो। हाँ? हाँ। और विनायक भैया, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनायक कैसा है रे? ये शिवदत्त, इसको छोड़। ये अपनी बहन की शादी में नहीं आया, तो इससे बात मत कर। हम लोग तो शादी में आने वाले थे, लेकिन इनकी ड्यूटी की वजह से नहीं आ पाए। वो सब छोड़, आओ आओ। जीजा जी, मैंने कहा था ना कि मुंबई में एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम विनायक है, ये वही बेवकूफ है। थैंक यू। ये क्या है? ये मिर्ची गोला है। मिर्ची का गोला? हाँ। किस लिए? मेरे भैया को मिर्ची अच्छी लगती है, इसलिए। मिर्चियों से अच्छी लगती है जिसे दिमाग हो, अकल हो, मगर अफसोस है कि तेरे भाई के पास तो ये सब है ही नहीं। क्या बोला?
मेरे भाई को दिमाग नहीं है और अकल नहीं है। एक काम कर, तेरे भाई को भाजी पका कर मत खिला, जिस तरह भैंस बकरी को कच्चा काट काट कर खिलाते हैं ना, उसी तरह खिला तू। अकल नहीं है क्या? बर्तन क्यों गिरा? क्या ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे भाई को दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, ऐसा कह रही है ये, समझाइए। मैं अभी भी यही कह रही हूँ, इसके भाई को आने दो। आप दोनों के सामने अगर उसे नहीं नचाया तो कहना, और अगर वो गुस्सा होकर मुझे मारने के लिए आएगा तो ओके, डबल ओके। मगर देखना, वो डर के मारे कोने में कांपता खड़ा रहेगा। हाँ, और वो एक नंबर का बेवकूफ है, पागल है, दीवाना है। उसके सामने ये सब कहूंगी और देखना तू भी चुपचाप खड़ी खड़ी देखेगी। शर्त लगा ले, ये ले 100 रुपया। 100 रुपया क्या? मैं तुझे 500 देती हूँ। सुनो, ये 500 ज्यादा है। मेरे भाई के बारे में इसको पता नहीं है, मगर आपको तो पता है ना। आपको कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा था मेरे भाई ने, पता है ना? याद है या भूल गए? हाँ? शुभा, एक बार फिर से सोच लो। शर्त शर्त होती है। अब तो तू गई काम से, देख लेना। अरे बाप रे! ऐसे क्या देख रहा है मुझे? हाँ? क्या रे? उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। क्या री, तू मुझे रे के पुकारेगी? अभी तुझे बताता हूँ, रुक। मेरे ऊपर माता जी आई है। क्या माता जी आई है? लगता है कल की माता इसके ऊपर आ गई है। ये धोती इस तरह से क्यों पहनी है? ये मेरे गांव की स्टाइल है। धोती को नीचे कर। हाँ, अभी करता हूँ। माता जी, इधर आ रे। पीछे जा, पीछे जा। आ गया। पीछे जा, वहीं पर रुक जा। अगर तूने माता जी को बेवकूफ बनाया तो ये माता जी तुझे खत्म कर देंगी। माता खत्म कर देंगी? भैया, मैंने शर्त लगाई थी ना कि उसे अपनी उंगलियों पर घुमाऊंगी। देखा, डर गया ना? हाँ, डर गया। शर्त लगा रही है ये लड़की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इससे गंदी गंदी बातें हमारे गांव की औरतों और लड़कियों ने सुना जाए, कभी तो गुस्सा